बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में, जिसमें आज मैंने बनाया है बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट के लिए पालक का पराठा। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। इसकी लुक देखें कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है और इसका फ्लेवर इतना टेस्टी था। जो मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं तो बहुत ही सिंपल और आसान सा है, जल्दी से बन जाता है। और किस तरह से आप देखें ये क्रिस्पी और टेस्टी है। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पालक ली है, ये देखें 200 ग्राम तकरीबन पालक है। इसको अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था और इसको जो है थोड़ा सा ड्रेन होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, जो जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये है बेसन और साथ ही मैंने कटी हुई हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। तो इसमें डालते हैं कुछ मसाले, जिसमें नमक, लाल मिर्चें और इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और इसके साथ ही जाएगा इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। गरम मसाला इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और ये है अजवाइन। तो ये इतने ही मसाले जाएंगे और ये घर में मौजूद होते हैं। ज़ीरा आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। और इसके साथ है ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है घी। देसी घी का इस्तेमाल करें और चाहे डालडा घी का इस्तेमाल करें, घी लाजमी डालना है। इससे जो डो बनती है वो अच्छी बनती है और इसके साथ ही जो हमारे पराठे बनते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। पहले अभी इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया और इसको इस तरह से पहले गूंद लेना है। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको जो है डो की सूरत में गूंद लेना है। अच्छी तरह से इसको अच्छे से गूंद लेना है, क्योंकि ये आटा है, जितना अच्छा आटा गूंदेगा उतने ही क्रिस्पी और टेस्टी से हमारे पराठे तैयार होंगे। आप देख लें मैंने इसको किस तरह से इकट्ठा करके और मुक्की लगा के अच्छे से इसको गूंद लिया है। अच्छी तरह से इसकी गुंदाई करनी है। इसके बाद हमने इसको डो बना के 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये डो सेट हो जाएगी तब हम इसके बनाएंगे पराठे। तो चलें वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को वॉच करें कंप्लीट। और पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में खड़े बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो ये देखें आटा जो है अच्छा सा गूंद लिया है। इसकी डो बिल्कुल सख्त रखी है, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे ना तो ये डो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना इसी तरह से हो जाएगी। तो पराठा आप चाहें तो ज़्यादा सख्त भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। 10 से 15 मिनट इसको छोड़ा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के टॉप पे तो इसको हम दोबारा से सेट कर लेंगे और इसके बनाएंगे पेड़े। पेड़े बनाने के लिए आप एक एक पेड़ी उठा के भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ ना तो इससे पेड़े बनाना आसान हो जाता है और इक्वल साइज़ में, छोटे बड़े नहीं होते, बराबर साइज़ में। इस तरह से पहले देख लेंगे कि कितने बनते हैं और साथ ही इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको शेप दे देंगे। तो इसके साथ ही आपने बड़े या छोटे जिस तरह से भी पराठे बनाने हो ना तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दें। मैंने इसका साइज़ नॉर्मल रखा है, क्योंकि पराठे जो हैं अच्छे से छोटे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से पकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और अब इसको मैं बना लूँगी पराठे। किस तरह से हमने बेलना है, पहले इसको इस तरह से हमने चौकोर शेप में बेल लेना है। आप जो भी शेप रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाला, 1 चम्मच या जितना रिक्वायर हो, जितनी ज़रूरत हो। ये देखें इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्डिंग पे भी मैंने ऑयल लाजमी लगाना है, आपने भी लगाएं। और इस तरह से इसको लपेट के फ़ोल्ड करके सारे इस तरह से तैयार कर लें और फिर इसके बाद बेलना इसको स्टार्ट करें और इसके बाद इसको पकाना है। और पकाने के साथ साथ इसमें जो मज़ीद हमने इसका जो पकाई के दौरान इसके क्या स्टेप हैं जो हमने फॉलो करने हैं, वो आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तब आपको कंप्लीट समझ आएगा। बार बार यही हर कोई कहता है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने का मकसद ये होता है कि अगर कोई स्टेप आपसे मिस हो जाए ना, हाँ, तो फिर जो हम चीज़ बना रहे होते हैं ना वो बिल्कुल भी वैसी नहीं बनती। तो चलें जी, ये देखें पराठा जो है हमारा तैयार हो चुका है और तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। पराठा डालने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ना है और इसके बाद ही हमने इसकी साइड चेंज करनी है और साथ में हमने डालना है ऑयल। आप घी का इस्तेमाल करें या ऑयल का, ये है आपकी मर्ज़ी। और इसके साथ ही ये देखें तमाम पराठे इसी तरह से हमने सारे पका लेने हैं। ये इतने मज़ेदार और इतने इजी हैं, अगर कोई पहली बार भी इसको बना रहा है ना तो इसी तरह से अगर रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह से पहली बार में ही आपके पराठे इतने शानदार तैयार होंगे।
किसी भी तरह का पराठा हो, आलू का पराठा हो या आप मूली का पराठा बना रहे हो, वो भी इसी तरह से बन सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मज़ीद जो पराठे थे बाकी सारे इसी तरह से आपको बना के दिखा रही हूँ, ताकि आप भी सही से मज़ेदार से पराठे तैयार करें। आप इसके साथ टमाटर की चटनी और टमाटर की लाल चटनी और इसके साथ ही आप हरी चटनी के साथ, रायते के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही टेस्टी, और इसको मक्खन इसके साथ लाजमी खाइएगा, बहुत ही फ्लेवर आता है। आप उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, और इस तरह के मज़े मज़े के पराठे या कोई और रेसिपी बीफ की, मटन की या स्नैक्स की, जो भी हो आपको पसंद हो, रिक्वायर हो, मेरे चैनल पर मौजूद है। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। इस तरह से मज़ीद सारे पराठे बारी बारी करके तैयार करके रख दिए थे, और इसको ठंडा होने से पहले मैंने सर्व किया, और बहुत ही गर्मा गर्म से हमारे पालक के पराठे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं। इस तरह से हमने इसको एक प्लेट में रखा, साथ में रखी है चटनी, और इसके साथ आप लस्सी भी बना सकते हैं, और इसके साथ हमने रखा था दही, और बहुत ही यमी थे इससे थे। इसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके भी सारे रख सकते हैं, और चाहें तो इसके साथ आप देसी घी या मक्खन भी खा सकते हैं। फ्लेवर इतना शानदार था कि मुंह से इसका जायका बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। दिल करता है कि डेली इसको बना के खाएं। तो ये देखिए मज़ेदार सा, स्मूथ सा और यमी सा हमारे पास है पुदीना और हरे धनिया का रायता दही के साथ, और इन्जॉय करें। सर्दियों का मौसम है, इसी तरह से आप मकई की रोटी बना के खाएं, और बहुत ही यमी। और ये देखें इसका बाइट, एक एक बाइट में इतना ज़्यादा फ्लेवर था कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।